हेलो 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 एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज सी प्लस प्लस असेसमेंट और हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो पहले मैंने दो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया था, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फाइनल प्रैक्टिस से। देन हम लोग करेंगे स्टार्ट द क्विज। पहला क्वेश्चन, you need to define a C++ lambda function. You want the function to have access to only the variables that are local to it. The function should receive a single parameter, a name, and construct a simple greeting. How you will achieve this? तो lambda function क्या होता है? हम लोग को पता है ना, lambda function एक शॉर्ट और एनोनिमस फंक्शन होता है। हम लोग जो है जब भी lambda फंक्शन लिखते हैं तो हम लोग को एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो उसका हम लोग डेटा टाइप क्या देते हैं? डेटा टाइप देते हैं ऑटो। ठीक है, तो मेरा ऑटो में कौन कौन है? ऑटो में है मेरा बी और डी ऑप्शन। बढ़िया। और जब भी हम लोग लैम्डा फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट से, उसके अंदर कुछ भी नहीं देते। तो मेरा ए और बी तो कट हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है हम लोग को सिंगल पैरामीटर चाहिए, तो मेरा स्ट्रिंग नेम डिफाइन कर रहा है, यानी कि सी और डी जो है ये दोनों रेस में है। अब हम लोग को रिटर्न करना है ग्रीटिंग। ऑटो हम लोगों ने देख लिया था, तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ में हमारा हेलो नेम विद एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है ग्रीटिंग। और हमारे क्वेश्चन में और कुछ बोला था? हमारे क्वेश्चन में और तो कुछ भी नहीं बोला था। वी हैव एक्सेस टू ओनली द वेरिएबल्स दैट आर लोकल टू इट। करेक्ट, लोकल ही दिया हुआ है। सो हम लोग बोल सकते हैं पहला फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे, चलो करेक्ट करते हैं। व्हाट इज दिस स्टेटमेंट इक्विवेलेंट टू? स्पाइट एरो एक्स। अब देखो स्पाइट एरो एक्स ये क्या होता है? ये है मेंबर एक्सेस एक्सप्रेशन। मेंबर एक्सेस एक्सप्रेशन मैं क्यों बोल रहा हूँ? एक्स जो है ये एक मेंबर है। एक्स किसका मेंबर है? ये हो गया एक ऑब्जेक्ट का मेंबर है जो कि पॉइंट कर रहा है एक पॉइंटर को, यानी कि स्पाइट जो है वो मेरा एक पॉइंटर है, एक्स उसका एक मेंबर वेरिएबल है। तो हम लोग इसको रीडिफाइन कैसे कर सकते हैं? इक्विवेलेंट टू हम लोग बोल सकते हैं इसका स्पाइट हमारा पॉइंटर होना चाहिए और हम लोग डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे उसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए। तो ए के छोड़ करके तो मुझे कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है। ए और बी करेक्ट है, लेकिन हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना, पॉइंटर ऑब्जेक्ट, तो हम लोग को उसको ब्रैकेट में देना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूं यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इज अ परफेक्ट आंसर। सो पॉइंटर स्पाइट डॉट एक्स। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हेन प्लेस्ड इन अ वैलिड एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट which statement will dynamically allocate memory from the heap for an integer of value 11? यहाँ पर बहुत अच्छा आया, डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी। हम लोग को पता है सी प्लस प्लस में हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये न्यू ऑपरेटर क्या करता है? ये जो न्यू कीवर्ड है ना, यही है न्यू ऑपरेटर। ठीक है, ये रिटर्न करता है हमें एक पॉइंटर टू द न्यूली एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक। जो भी हम लोग नया मेमोरी ब्लॉक बनाए हैं उसका पॉइंटर रिटर्न करेगा। अब जब पॉइंटर रिटर्न कर रहा है तो हम लोग असाइन किस में करेंगे? पॉइंटर में ही असाइन करेंगे ना। तो ए और डी हमारा यहाँ पर रेस में रहेगा, बी और सी को हम लोग कट कर देते हैं। कभी भी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस रहे ना, क्विज रहे, हम लोग एलिमिनेट मेथड को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन की तरफ जाएंगे। तो मेरा आंसर क्या होगा? यहाँ पे हम लोगों को दिया है इंटीजर वैल्यू ऑफ 11। अब वैल्यू ऑफ 11 यहाँ पे वैल्यू और साइज ये दो चीज मैटर करता है। जब साइज डिफाइन करना है तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग सिंपल ब्रैकेट यूज करेंगे। जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको यूज करेंगे हम लोग किसके लिए? वैल्यू के लिए। तो हमारा आंसर डी करेक्ट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे फोर्थ को टिक मारेंगे और हम लोग फोर्थ को करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि वैल्यू दिया हुआ है 11, तो हम लोग फोर्थ को ही करते हैं कंफर्म। चलो तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। राइट, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो हम लोग नेक्स्ट को क्लिक करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस पीस ऑफ कोड? इंट 8 अंडरस्कोर टी यू इंट 8 अंडरस्कोर टी। मतलब यहाँ पर आपका अनसाइन इंटीजर और साइन इंटीजर का कंसेप्ट आता है। अनसाइन इंटीजर और साइन इंटीजर का मतलब क्या होता है? देखो, अनसाइन इंटीजर मतलब कि आपका होगा 0 से लेकर के 255 तक का वैल्यू लेगा। साइन इंटीजर मतलब -125 से लेकर के +125 तक लेगा। क्यों लेगा? -128 से लेकर के +127 तक लेगा। राइट, क्योंकि मेरा 256 होना चाहिए, तो 128 127। यस, तो हमारा यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ 256 ही होगा? क्योंकि यहाँ पे 8t लिखा हुआ है। 8 का मतलब हो गया 8 बिट होगा, तो 8 बिट में मेरा उतना ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? 200 है, 256 तक जा सकता है। राइट, 256 तक जा सकता है। मतलब 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा? 0 से लेकर के मेरा 256 तक जाएगा, मतलब 255 तक जाएगा, क्योंकि 0 को भी इंक्लूड करना है। तो 200 लेस देन 256 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बी जो है मेरा 100 है, वो क्या आना चाहिए था? -128 से लेकर 127 तक, यानी कि यहाँ पे होगा ग्रेटर ऑप्शन, क्योंकि मेरा दोनों सही है। 200 इज ग्रेटर देन 100, ग्रेटर आंसर। राइट, चलो नेक्स्ट चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिजल्ट फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग दिस स्निपेट? एक मिनट, 200 और 100 मतलब अगर कभी वैल्यू मेरा 127, मैंने कुछ मिस्टेक किया लग रहा है, क्योंकि मैंने ऑपोजिट कर दिया। वहाँ पे लेस होना चाहिए था आंसर। लेस क्यों होना चाहिए था? क्योंकि हम लोगों ने इंटीजर, साइन इंटीजर और अनसाइन इंटीजर में कंफ्यूज हो गया। क्योंकि इंट 8 अंडरस्कोर टी का वैल्यू 200 दिया था, लेकिन इंट 8 अंडरस्कोर टी क्या होता है? वो तो साइन इंटीजर होता है, उसका वैल्यू तो 127 तक ही जाएगा।
तो हमने वो मिस कर दिया, छोड़ो। इस क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग दिस कोड। यहाँ पे है निगेट ऑफ एक्स, निगेट ऑफ एक्स मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू है ट्रू, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का वैल्यू फॉल्स, कोई दिक्कत नहीं है। वाई का वैल्यू ऑलरेडी फॉल्स दिया हुआ है, मतलब फॉल्स और फॉल्स क्या होगा, हमारा हमेशा फॉल्स ही होगा, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, एग्जीक्यूट पार्ट बी होना चाहिए था यहाँ पे आंसर, राइट। ऑप्शंस पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, पार्ट बी एग्जीक्यूट्स बिकॉज द स्टेटमेंट निगेट ऑफ एक्स और निगेट ऑफ वाई इज इनवैलिड। इनवैलिड तो है नहीं, एक्स को हम लोग निगेट कर रहे हैं और वाई लगा रहे हैं, इनवैलिड किसी तरह से हो नहीं सकता है, करेक्ट है, नहीं हो सकता। बी और सी में भी वैसे ही कुछ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, पार्ट बी एग्जीक्यूट्स बिकॉज निगेट ऑफ एक्स इज फॉल्स एंड वाई इज फॉल्स, thus the or option executes as false. yes, b should be the correct answer, b 100% करेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पढ़ते थर्ड स्टेटमेंट, पार्ट ए एग्जीक्यूट्स बिकॉज एक्सप्रेशन x और y ऑलवेज रिजल्ट इन ट्रू इफ y इक्वल टू फॉल्स। y तो मेरा फॉल्स ही दिया हुआ है, b ही होगा मेरा करेक्ट आंसर, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है। उप्स। और लास्ट क्या है, पार्ट ए एग्जीक्यूट्स बिकॉज टाइम चला गया, कुछ क्लिक नहीं हो रहा है गाइस, यहाँ पर मेरा टाइम हो गया एक्सपायर्ड। तो इसका मतलब है कि हम लोग को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, टाइम लिमिट को हम लोग को टाइम मैनेजमेंट करना है। चलो नेक्स्ट करते हैं, टाइम मैनेज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को होना है पास। लेकिन आपको समझाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने मिस्टेक किया कि हम लोगों ने क्लिक नहीं किया पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लास डिस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड व्हेन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन अकर विच चॉइसेस इज नॉट वन ऑफ दो सिचुएशन। क्लास डिस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास डिस्ट्रक्टर ना एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है सी प्लस प्लस का, जो हम लोग कॉल करते हैं किसको, डिलीट करने के लिए मेमोरी को। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, द डिलीट फंक्शन इज कॉल्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट पॉइंटर विद द न्यू ऑपरेटर, एकदम सही है। द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड व्हेन द क्लास द डिस्ट्रक्ट द स्टैटिक ड्यूरेशन ऑब्जेक्ट, ये भी सही है। एंड ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ द स्कोप, ये भी सही है। एंड द फोर्थ ऑप्शन, द गार्बेज कलेक्टर डिटेक्ट्स दैट एन ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी यूज्ड। तो फोर्थ ऑप्शन मेरा आंसर होना चाहिए। क्यों, अब देखो गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, एक ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, लेकिन खास बात ये कि सिर्फ जावा और सी शार्प में होता है, सी प्लस प्लस में नहीं होता। तो करते हैं नेक्स्ट और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट डज दिस पार्ट ऑफ अ मेन डॉट सीपीपी फाइल डू। क्वेश्चन क्या है, हैज इंक्लूड लाइब्रेरी डॉट एच। हैज इंक्लूड क्या होता है, ये होता है डायरेक्टिव, हम लोग करते हैं किसको, इंक्लूड करने के लिए हेडर फाइल को। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, इट कॉजेज द रिप्लेसमेंट ऑफ हैज इंक्लूड डायरेक्टिव बाय द इंटायर कंटेंट ऑफ द सोर्स फाइल लाइब्रेरी डॉट एच, दिस इज सिमिलर टू अ कॉपी पेस्ट ऑपरेशन ऑफ लाइब्रेरी डॉट एच इंटू मेन डॉट सीपीपी। तो ये वही बात बता रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, लाइब्रेरी डॉट एच जो है हेडर फाइल, उसका सारे कोड को उठा करके हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं, अपने कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं मेन डॉट सीपीपी में। दिस इज परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ दिस लाइन। तो मुझे नहीं लगता आगे कुछ पढ़ना चाहिए, ये एकदम परफेक्ट डिफाइन ही कर रहा है कि यही होना चाहिए। सो आई थिंक इसी को लॉक किया जाए, नेक्स्ट कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़िया, तो पक्का सही है, सही है। चलो, अ क्लास टेम्पलेट इज अ डैश। क्लास टेम्पलेट क्या है, क्लास टेम्पलेट जो है ना वो एक ब्लूप्रिंट होता है किसका, क्लासेस का, जो कि हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्लासेस का ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, ऑप्शंस। पहला क्या है, स्केलेटन सोर्स कोड फॉर अ क्लास वेयर द प्रोग्रामर हैज टू फिल इन स्पेसिफिक पार्ट्स, ठीक है। सेकंड है ब्लैंक सुपर क्लास इंटेंडेड फॉर इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, हटाओ इसको। क्लासेस दैट कंसिस्ट ओनली ऑफ मेंबर वेरिएबल्स विद नो कंस्ट्रक्टर, ये भी हटाओ। क्लास रिटन विद द जेनेरिक प्रोग्रामिंग पैराडिज्म स्पेसिफाइंग बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ टाइप पैरामीटर रेदर देन स्पेसिफिक टाइप, बिल्कुल सही। यही जो है हमारा परफेक्टली डिफाइन कर रहा है कि हमारा ब्लूप्रिंट है और वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के साथ काम कर सकता है। तो हम लोग इसी को लॉक करते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। बढ़िया, अब हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक कोड दिया हुआ है, ठीक है, और बोला गया एक कोड स्निपेट दिया हुआ है। आपको क्या करना है, सेम आउटपुट एज द कोड स्निपेट, ठीक है। एज्यूम द वेरिएबल आई विल नॉट बी यूज्ड एनीवेयर एल्स इन द कोड। अब देखो कोड क्या लिखा हुआ है, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, इंट नहीं दिया हुआ यहाँ पे, आई इज लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस कोड आई एंडल, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा 10 से पहले तक जाएगा और हमारा लाइन बाय लाइन इसको आउटपुट देना है। कैसे होगा, देखो आई इक्वल्स टू 1, 1 को प्रिंट करेगा, 2 को प्रिंट करेगा, लेस देन 10 दिया हुआ है, यानी कि हमारा कहाँ तक जाना चाहिए, 9 तक जाना चाहिए। और हम लोग अगर ऑप्शंस देखें तो लास्ट वाला ऑप्शन देखो, लास्ट वाला ऑप्शन बहुत ही फैसिनेटिंग है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी को गलत मान लेंगे कि नहीं ये आउटपुट नहीं देगा, लेकिन नहीं, फोर्थ वाला ही आउटपुट देगा। आई कोलोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये तो देगा ही देगा आउटपुट। आप इसको जरूर रन करके देखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फोर्थ वाला डेफिनेटली 1 से लेकर के 9 तक का आउटपुट देगा, यानी कि सेम आउटपुट हम लोग को मिल रहा है फोर्थ वाले ऑप्शन में। तो मैं फोर्थ के साथ जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक कोड है। मैं क्यों मार रहा हूँ फोर्थ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं लिखा होगा आई कोलन और हमारा एक लिस्ट है, ठीक है। तो हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन 1 से लेकर के 9 तक आंसर देगा, इसको हम लोग सियोरिटी के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आई और कहीं होगा नहीं, फोर्थ हमारा सेम आउटपुट देना है, तो हम लोग फोर्थ वाले को लॉक करते हैं। तो हमारा फोर्थ हो गया यहाँ पे आंसर, और चलते हैं हमारे नेक्स्ट में, 1 to 9 एकदम हम लोगों को मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कर दे क्लिक, चलो करते हैं, 6 सेकंड ही बचा हुआ है। What will happen when you execute this code snippet? फिर से हम लोगों के पास वही मिला है, हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, बढ़िया बात है। इंट मेन फ्लोट a इक्वल टू 5.51, इंट b इक्वल टू स्टैटिक कास्ट। स्टैटिक कास्ट, यहाँ पर स्टैटिक कास्ट एक बहुत ही बेहतरीन चीज है। क्या होता है, ये होता है कास्टिंग ऑपरेटर, जो हम लोग सी प्लस प्लस में कास्टिंग ऑपरेटर है ना, वो टोटल सी प्लस प्लस हमारे पास 4 कास्टिंग ऑपरेटर होते हैं। अगर आपने फाइल हैंडलिंग कभी पढ़ा होगा तो आपने यूज भी किया होगा। पहला होता है री इंटरप्रेट कास्ट, सेकंड होता है कॉन्स्ट कास्ट, थर्ड होता है आपका डायनेमिक कास्ट, और चौथा आपके पास दिया हुआ है स्टैटिक कास्ट। ये सिंपल क्या कर रहा है, फ्लोट है ना, उसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 5 हमारा आंसर हो जाएगा। सो 5 विल बी प्रिंटेड ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट विद नो कंपाइलेशन वार्निंग जनरेटेड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया स्टैटिक कास्ट क्या होता है, हमारा कास्टिंग ऑपरेटर होता है, बढ़िया। विच चॉइसेस बेस्ट डिस्क्राइब द टाइप लॉन्ग। लॉन्ग क्या होता है, अब बताओ लॉन्ग क्या होता है। लॉन्ग क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं ना, हमारा एक डेटा टाइप होता है इंटीग्रल डेटा टाइप, जो कि मैक्सिमम एटलीस्ट 32 बिट तो हमारा लेगा ही। तो एन इंटीजर नंबर ऑफ एटलीस्ट 32 बिट, ये होना चाहिए आंसर। चलो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। अब पॉइंटर दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, पॉइंटर आपका हो नहीं सकता लॉन्ग टाइप, राइट। स्ट्रिंग विद मोर देन 255 कैरेक्टर, ये भी नहीं हो सकता। 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंटर नंबर, तो लॉन्ग और फ्लोटिंग में बहुत डिफरेंट है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग हमारा बोलता है यहाँ पे एटलीस्ट 32 बिट, तो हमारा ए जो है वो होगा करेक्ट आंसर। और हाँ, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। मॉडर्न वाली टेक्नोलॉजी में हम बोल सकते हैं 32 बिट है, आगे और भी ज़्यादा हो सकता है अगर आपका टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है, लेकिन हम लोग 32 बिट ही मान के चलेंगे। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे करते हैं हम लोग क्लिक। चलो, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड इंट 32T। ये वही आ गया, यो हम लोगों ने गलती किया था। हम लोगों ने क्या गलती किया था, हम लोगों ने देखा था इंट 8B जो है 8T है, हम लोगों ने उसको बोल दिया था अनसाइंड इंट, वही था साइंड इंट। और साइंड इंट का मतलब क्या हो गया, वो नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव वैल्यू को डिफाइन करेगा। तो हमारा क्या होता है, -128 से 127 तक। यहाँ तो 2 3 4 दिया हुआ है, और आउटपुट में क्या num 0 num 1 num 2 मांगा है, यानी कि हमारे यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे आंसर 243 ही होगा। लेकिन उस क्वेश्चन में हम लोगों ने गलती कर दिया था। उस क्वेश्चन में हम लोग का था 200, यानी कि हम लोग कैसे निकालते हैं, 200 मॉड्यूलो निकालते हैं। यहाँ 243 करेक्ट आंसर, हम लोग इसको पहले टिक मार देते हैं, इससे पहले कि टाइम पार हो जाए। वहां पर क्या होता, -56 आ जाता, यानी कि हमारा लेस हो जाता है आंसर यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल हैपन इफ यू अटेम्प्ट टू कॉल दिस फंक्शन विद चेक कॉनकैट थ्रेशोल्ड ए, ठीक है। और चेक कॉनकैट थ्रेशोल्ड क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग भी दिया हुआ है। आपको रिटर्न करना है a प्लस बी डॉट लेंथ विच इज ग्रेटर देन 120, ठीक है। पहला ऑप्शन है कंपाइलेशन एरर विल अकर, सेकंड है कंपाइलेशन वार्निंग विल अकर, एंड द सेकंड आर्गुमेंट। देखो यहाँ पर तो सबसे पहली बात है 2 पैरामीटर मांगा है, a और b, आपके पास b दिया ही नहीं हुआ है। अगर आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, 2 पैरामीटर डिफाइन किया और b जो है आपका बाय डिफॉल्ट डिफाइन नहीं है, तो कंपाइलेशन एरर अकर होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, कंपाइलेशन एरर विल अकर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। You are designing a foreign exchange payment system in C++. You need to model a transaction of a currency that has an integer as its quantity and a float of its price. अब देखो float price int quantity सब में दिया हुआ है, बढ़िया बात है। हम लोग को क्या डिफाइन करना है, हम लोग को डिफाइन करना है एक स्ट्रक्चर, राइट। You want to declare an actual object of this type. How you will अचीव दिस। हम लोग यूनियन नहीं डिफाइन करेंगे, स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंट होता है, यहाँ पे डिफरेंस होता है। हम लोगों को डिफाइन करना है यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करेंगे। तो ए और बी एलिमिनेट हो जाता है, सी और डी में हम लोग सोचेंगे। तो मेरे ख्याल से स्ट्रक्ट करेंसी डील, सी वाले ऑप्शन को देख रहे हैं, फ्लोट प्राइस इंट क्वांटिटी करेक्ट है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग को बोला यू वांट टू डिक्लेयर एन एक्चुअल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे डी में देखो करेंसी डील फर्स्ट डील भी लिखा हुआ है, तो मुझे फोर्थ वाला ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल भी डिफाइन कर लिया, उस एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिया। फोर्थ के साथ मैं जाना चाहूंगा यहाँ पे, तो फोर्थ हम लोगों का करेक्ट होना चाहिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज एन इंक्लूड गार्ड, और ये लास्ट ऑप्शन है। पहला क्या है, अ कंपाइलर ऑप्शन दैट प्रिवेंट्स द यूजर कोड फ्रॉम इंक्लूडिंग एडिशनल लाइब्रेरी, नहीं। अ प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट दैट प्रिवेंट्स अ सोर्स फाइल फ्रॉम बीइंग इंक्लूडेड मोर देन वंस इन अ प्रोजेक्ट। Third is a library that adds safety features such as dash 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 खत्म। And the last is a pre-processor detective that prevents inconsistent behavior in lines। तो देखो include guard क्या होता है ना, C++ में एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है जो कि हम लोग प्रिवेंट करते हैं, मल्टीपल टाइम हम लोग नहीं लाए तब। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो इस चीज को करेक्टली डिफाइन कर रहा है। बी ऑप्शन सॉरी, अ प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट दैट प्रिवेंट्स अ सोर्स फाइल फ्रॉम बीइंग इंक्लूडेड मोर देन वंस इन अ प्रोजेक्ट। सो बस इसी के साथ हम लोग करते हैं कंप्लीट, और बूम, ग्रेट वर्क, यू अर्नड अ बैच। तो हम लोग टॉप 15% पे आ चुके हैं। टॉप 15% यानी कि 2 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने गलत किया है। क्या गलत किया आप लोग हमने बताइएगा।